भगवान किसकी परीक्षा लेते हैं? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में संघर्ष इतना क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बार बार गिरते हैं, टूटते हैं, रोते हैं और फिर भी उठकर खड़े हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ आसानी से चलता रहता है? तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं? नहीं, भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान चयन करते हैं। अब ध्यान से समझिए, भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि हर कोई परीक्षा देने के योग्य नहीं होता। परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें कुछ बनने की क्षमता होती है। जैसे सोने को ही आग में तपाया जाता है, पत्थर को नहीं। जैसे हीरे को ही घिसा जाता है, कांच को नहीं। वैसे ही भगवान भी उसी को परखते हैं जिसे आगे बढ़ाना होता है। अब एक गहरी बात समझिए, जिसके जीवन में ज्यादा संघर्ष है, ज्यादा उलझन है, ज्यादा परीक्षा है, वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, वो चुना हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि जब परीक्षा आती है तो हम उसे समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि भगवान हमें सजा दे रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और यहीं पर हम टूट जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, भगवान की परीक्षा कभी आसान नहीं होती, क्योंकि आसान परीक्षा से कोई मजबूत नहीं बनता। जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे नीचे गिराते हैं, ताकि वह सीख सके, समझ सके और फिर मजबूत होकर उठे। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ हमेशा सही चलता रहता तो क्या आप कभी खुद को समझ पाते? नहीं, आप वहीं के वहीं रह जाते। इसलिए जब कठिन समय आता है तो वह आपको तोड़ने नहीं आता, आपको गढ़ने आता है। अब एक और गहरी सच्चाई, भगवान की परीक्षा का पहला संकेत होता है अकेलापन। जब आपको लगे कि अब कोई साथ नहीं है, जब लोग आपको छोड़कर जाने लगे, जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो समझ लीजिए आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जा रहा है। अब दूसरा संकेत, जब आपके जीवन में बार बार रुकावटें आने लगे, आप कोशिश करें और काम बनते बनते रुक जाए, आप मेहनत करें और परिणाम देर से आए, तो ये हार नहीं है, ये आपकी सहनशीलता की परीक्षा है। अब तीसरा संकेत, जब आपके अंदर से ही आवाज आने लगे छोड़ दे, और उसी समय एक और आवाज आए नहीं थोड़ा और, तो समझ लीजिए यही असली परीक्षा है। यहीं पर तय होता है कि आप आगे बढ़ेंगे या यहीं रुक जाएंगे। अब एक और बात, भगवान कभी भी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते जो पहले ही हार मान चुका हो। परीक्षा उसी की होती है जो अंत तक लड़ सकता है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में ये सब हो रहा है, संघर्ष है, दर्द है, अकेलापन है, रुकावटें हैं, तो ये संकेत नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये संकेत है कि आपको मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और बहुत कम लोग टिके रहते हैं, और वही टिके रहने वाले लोग एक दिन उदाहरण बन जाते हैं। अब आगे क्या होता है, वही तय करता है कि यह परीक्षा थी या आपकी शुरुआत, और यहीं से असली बात शुरू होती है। क्योंकि परीक्षा का अर्थ केवल कठिनाई नहीं होता, परीक्षा का अर्थ होता है भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाना, जो आपके अंदर है लेकिन अभी तक जागा नहीं है, उसे जगाना। अब ध्यान से समझिए, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह आपको केवल दुख नहीं देते, वह आपको दिशा भी देते हैं। बस फर्क इतना है कि वह दिशा सीधे दिखाई नहीं देती। आपको लगता है कि रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन असल में आपको गलत रास्तों से हटाया जा रहा होता है। आपको लगता है कि लोग आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में आपको उन लोगों से मुक्त किया जा रहा होता है जो आपके आगे के जीवन में रुकावट बन सकते थे। आपको लगता है कि सब कुछ छिन रहा है,
लेकिन सच यह है, आपको खाली किया जा रहा है ताकि आपको कुछ बड़ा दिया जा सके। अब एक गहरी बात समझिए, परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा दर्द नहीं होता, परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा होता है अनिश्चितता। जब आपको समझ नहीं आता कि ये सब कब तक चलेगा, जब आपको ये नहीं पता होता कि अंत क्या होगा, जब आपको ये भी नहीं दिखता कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। क्योंकि मन निश्चितता चाहता है और भगवान आपको धैर्य सिखाना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब आप उस अनिश्चितता में भी टिके रहते हैं, जब आप बिना परिणाम देखे भी चलते रहते हैं, जब आप बिना किसी गारंटी के भी विश्वास बनाए रखते हैं, तभी परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। लेकिन ये चमत्कार अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है। अब देखिए, जो काम पहले रुक जाता था अब बनने लगता है। जो लोग आपको नहीं समझते थे अब वही आपको पहचानने लगते हैं। जो रास्ते बंद थे अब अपने आप खुलने लगते हैं और आपको लगता है अचानक सब बदल गया, लेकिन ये अचानक नहीं है, ये आपकी परीक्षा का परिणाम है। अब एक और गहरी सच्चाई, जब आप परीक्षा पार कर लेते हैं तो भगवान आपको केवल सफलता नहीं देते, वो आपको समझ देते हैं। ऐसी समझ जो आपको फिर कभी उसी गलती में नहीं पड़ने देती, ऐसी दृष्टि जिससे आप हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पाते हैं, और यही असली आशीर्वाद होता है। अब सोचिए, अगर वह कठिन समय नहीं आता, अगर वह परीक्षा नहीं होती, तो क्या आप इतने मजबूत बन पाते? नहीं, आप वही रहते जो पहले थे। इसलिए जो कुछ भी हुआ वह आपके खिलाफ नहीं था, वह आपके लिए था। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज आप उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ कठिन लग रहा है, जहां हर दिन एक नई परीक्षा जैसा लग रहा है, तो डरिए मत, भागिए मत, क्योंकि आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। बस टिके रहिए, विश्वास बनाए रखिए और चलते रहिए, क्योंकि भगवान की परीक्षा का परिणाम हमेशा बड़ा होता है। और जब वो परिणाम आपके जीवन में आएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये सब क्यों हुआ था। प्रेम से बोलो, राधे राधे।